हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं कॉनिक सेक्शन का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है सर्कल। क्या नाम है जिसका? सर्कल। भाई ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉनिक सेक्शन वाला। ये चैप्टर हमने स्टार्ट करा चुके हैं कि कॉनिक सेक्शन क्या होता है। ये सब हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस कर दिया कि कॉनिक सेक्शन क्या होता है। आपके सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ये कैसे आपकी जो शेप है ये निकल के आई है, कौन से, आपका लोकस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पीछे वाली क्लासेस में बिल्कुल बेसिक तरीके से देखी थी। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, ताकि आपको आज का ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आए कि सर्कल क्या होता है, सर्कल की प्रॉपर्टीज, सर्कल के पार्ट्स, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सर्कल वर्ड आप पहले से ही सुनते आ रहे हैं। पीछे वाले क्लासेस में आप सर्कल की शेप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसी शेप होती है। क्या आप सर्कल की डेफिनेशन भी जानते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? तो आइए आज हम सर्कल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं। एक बार मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, फिर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चलो पहले एक चीज और देखो। सर्कल के लिए आपको तीन चीजों का पता होना चाहिए। तीन चीजों का पता होना चाहिए। क्या? किस किस चीज का? एक मूविंग पॉइंट होता है आपका सर्कल में। क्या होता है? एक मूविंग पॉइंट होता है आपका। अच्छा, एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, और एक इन दोनों के बीच में क्या होती है? कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है। सर्कल की डेफिनेशन को डिफाइन करने से पहले आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि मूविंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स पॉइंट क्या है, और इन दोनों के बीच में कंडीशन क्या है। अगर आपको इन तीन वर्ड्स का मतलब पता चल गया तो आप सर्कल की डेफिनेशन आसानी से निकाल लोगे। देखो भाई, इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने आपके साथ लोकस डिस्कस किया था कि लोकस क्या होता है, लोकस कैसे निकाला जाता है। तो एक बार से जाके देखो, क्योंकि जो आपका सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला, इसमें लोकस वर्ड का यूज होने वाला है। एक बार मैं दोबारा से उसकी डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि लोकस क्या होता है। देखो भी, बिल्कुल सरल भाषा में समझा देता हूं कि दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जब आपका मूविंग पॉइंट किसी पाथ को फॉलो करता है, किसी पाथ को ट्रेस करता है, तो जो ट्रेस किया गया पाथ है वही आपका क्या कहलाता है? लोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकस कहलाता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो सर्कल की डेफिनेशन आपकी लोकस से कनेक्ट करें, या पहले आपको बिना लोकस के कनेक्ट के बता देता हूं कि बिना लोकस के क्या डेफिनेशन निकल के आती है सर्कल की। देखो भी, डेफिनेशन देखो। एक मूविंग पॉइंट चाहिए हमको, एक फिक्स पॉइंट, यानी सर्कल की डेफिनेशन देखो। इफ ए point moves in a plane in such a manner that its distance from a fixed point is same, then the point trace that path is called circle। देखो भाई, ये है आपकी सर्कल की डेफिनेशन, बिल्कुल आसान। इफ ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन, यानी कोई पॉइंट मूव कर रहा है मतलब मूविंग पॉइंट है। एक कंडीशन ये आपके पास, एक पॉइंट आ गया, क्या है? मूविंग पॉइंट है। एक मूविंग पॉइंट आपका चल रहा है, मूव कर रहा है। इन सच ए मैनर दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट is same, then the point trace that path is called circle। देखो भाई, एक मूविंग पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है। कंडीशन क्या है कि इन दोनों की जो डिस्टेंस वो क्या है? आपकी सेम है। जैसे भी जो आपका पॉइंट है, जहां पर भी मूव कर रहा है, वहां से
इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो जो आपका पाथ निकल के आता है उस पाथ को क्या बोलोगे आप, सर्कल बोलोगे। क्या बोलोगे, सर्कल। देखो समझते हैं। देखो भाई, ये मान लो आपका कोई फिक्स पॉइंट है। क्या है, फिक्स पॉइंट है, ठीक है, फिक्स पॉइंट है ये पॉइंट। और यहाँ पे है ये आपका पॉइंट मूविंग पॉइंट। क्या है, मूविंग पॉइंट, यानी मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि ये कैसे मूव करे, कि जो इसकी जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये मान लो अगर r है, तो अब ये चाहे कहीं पर भी मूव करे, कैसे भी मूव करे, लेकिन डिस्टेंस आपकी सेम रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, डिस्टेंस जो आपकी इन दोनों पॉइंट के बीच की सेम रहनी चाहिए। तो उस पाथ को क्या बोलेंगे आप, सर्कल बोलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट। यानी देखो, अब जो ये मूविंग पॉइंट है, मान लो P है मूविंग पॉइंट, अब ये कैसे मूव कर सकता है जिससे कि जो आपकी डिस्टेंस है वो r रहे। ये आपका देखो आगे तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, नीचे भी नहीं आ सकता क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी बराबर नहीं रहेगी। आजू बाजू जा सकता है, आजू बाजू जा सकता है। कैसे जा सकता है, यानी देखो जितनी ये डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस पे ऐसे 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 ऐसे, मतलब इसी डिस्टेंस के ऊपर मतलब चारों साइड घूम सकता है। चारों साइड घूम सकता है ना। कैसे घूम सकता है, ऐसे 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 घूम सकता है आपका, तो ऐसे 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 घूम सकता है। तो जो आपका पाथ है इस पॉइंट का, वो क्या निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया आपका, सर्कल निकल के आ गया भैया। क्या निकल के आ गया, सर्कल निकल के आ गया। तो क्या डेफिनेशन हुई कि जब आपका कोई पॉइंट P मूव करता है किसी भी प्लेन में, तो उसकी जो डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट तक आपकी सेम रहनी चाहिए। तो जो पाथ आपके पास निकल के आता है उस पॉइंट का, उस मूविंग पॉइंट का, तो उस पाथ को ही हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। अगर अब मैं इसको लोकस की सहायता से डिफाइन करूं, जो मैंने पीछे वाले क्लास में आपको समझाया था, तो देखो तो क्या, अगर ए सर्कल इज द लोकस, ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane, which moves in a plane such that its distance from a fixed point is same। तो ये आपकी लोकस की डेफिनेशन, लोकस की ट्रम्पेट सर्कल की डेफिनेशन क्या, कि ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point is same। यानी जब भी आपका कोई पॉइंट मूव करता है किसी प्लेन के अंदर, तो उसकी जो डिस्टेंस है किसी कांस्टेंट पॉइंट तक सेम रहती है। तो उस जो पॉइंट का जो लोकस है उसे क्या बोलोगे आप, सर्कल। लोकस का मतलब क्या होता था, जो पाथ उस पॉइंट के द्वारा ट्रेस किया गया उसी को हम लोकस बोलते थे, है ना। तो यहाँ पे हमने बस क्या फिक्स कर दिया कि द पॉइंट ट्रेस दैट पॉइंट, उसकी जगह लिख दिया लोकस लिख दिया, है ना। यानी पॉइंट के द्वारा जो पाथ ट्रेस किया जाता है दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, उसे क्या बोलते हो आप, लोकस बोलते हो। क्या बोलते थे, लोकस, जो पीछे वाली वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाकर आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास सर्कल को डिफाइन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक मूविंग पॉइंट होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए सेम, ठीक है। यानी अब देखो जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे क्या बोलोगे, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपकी जो ये डिस्टेंस है मूविंग पॉइंट और पॉइंट, मूविंग पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट के बीच की, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। इज इट क्लियर और नॉट कि रेडियस क्या होता है आपका, सेंटर क्या होता है, समझ गए। अब हम सर्कल के बारे में अगर थोड़ी बहुत बेसिक सी जानकारी आपको प्रोवाइड कराए, हालांकि आप पीछे वाले क्लास में सीख के आ चुके हैं, कि देखो इस सर्कल को ध्यान से देखोगे तो ये कैसी शेप है, राउंड शेप्ड फिगर है, राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज नो एज एंड नो कॉर्नर। मतलब
या कि राउंड शेप फिगर है जिसका ना तो कोई एज है ना कोई कॉर्नर है। इज इट क्लियर? अच्छा, सर्कल का एरिया कितना होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। सरकमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की? 2 पाई आर होती है ना। सर्कल के अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो एग्जांपल क्या होंगे? इस जैसी शेप क्या क्या होती है आपकी? रिंग की हो सकती है, रिंग हो सकती है, रिंग होती है, और क्या होते हैं? बैंगल्स होते हैं आपके, व्हील होते हैं, कॉइन्स होते हैं। ये सभी क्या है? आपके राउंड शेप फिगर है। जो सर्कल है वो कैसी है आपकी? क्लोज्ड शेप फिगर, क्लोज्ड शेप फिगर। तो ये कुछ एक इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की टर्म में आप इसको समझ सकते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल की प्रॉपर्टीज कि राउंड शेप फिगर होता है जिसका ना कोई एज ना कोई कॉर्नर होता है। आपकी इसकी जो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। सर्कल आपका किस शेप में आता है? रिंग हो गया, बैंगल्स, व्हील, कॉइन्स, ऐसे जो आपकी ऑब्जेक्ट्स है वे सर्कल की टर्म में आती है। अच्छा, ये सर्कल जो आपकी वो क्लोज्ड शेप फिगर है, क्लोज है चारों तरफ से, कोई ओपन नहीं है ना। तो ये सारी चीजें सर्कल के बारे में। अब हम सर्कल के पार्ट्स के बारे में सीखेंगे कि सर्कल के पार्ट यानी देखो रेडियस, सेंटर, डायमीटर, कोड, सिकेंड, टेंजेंट, एवरीथिंग। ठीक है, तो आइए वो देखते हैं अब हम पार्ट्स ऑफ सर्कल। पार्ट्स ऑफ सर्कल, सबसे पहला भाई सेंटर। पार्ट्स ऑफ सर्कल, सर्कल की देखो हमने डेफिनेशन देख ली। क्या देख ली? डेफिनेशन देख ली। आपकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप पीछे वाली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं वे देख चुके हैं। अब हम पार्ट्स देखते हैं कि सर्कल में आपके पास क्या क्या होता है। सबसे पहले तो एक सेंटर होता है सर्कल में। क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है उसे क्या बोल देंगे आप? सेंटर बोल देना, सेंटर बोल देना। इसे क्या बोलेंगे आप? सेंटर। अच्छा भाई, फिर एक भी चीज होती है आपके पास रेडियस। रेडियस क्या होती है? सेंटर से जो आपका मूविंग पॉइंट है उसको कनेक्ट करने वाली जो आपकी लाइन सेगमेंट होती है, जो आपकी लाइन होती है उसे क्या बोलेंगे? रेडियस। यानी क्या बोलेंगे? ए लाइन सेगमेंट दैट connects the center and the moving point, है ना। तो उसको क्या बोलोगे? रेडियस बोलोगे। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे आपका कोई पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, कहीं पे भी देखो, कहीं पर भी वो आपकी क्या है? रेडियस है। ठीक है, क्या है? रेडियस है। अच्छा भाई, उसके बाद एक चीज होती है आपकी कोड। कोड क्या होती है? कोड क्या होती है? कोड भी आपकी क्या होती है? इट इज ए लाइन, it is a line segment that ends to end lie on the circle. It is a line segment, या आपकी line segment होती है that to end lie on the circle। यानी देखो ऐसे यहाँ पे कोई लाइन है, ऐसे सर्कल से दोनों पॉइंट से कनेक्ट हो रही है, तो इसे क्या बोलोगे आप? इसे बोलोगे कोड। क्या बोलोगे? कोड बोलोगे। उसके बाद आपका आता है एक डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट बोलो, लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, इज कॉल्ड डायमीटर। लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, सर्कल की सबसे बड़ी कोड आपकी क्या कहलाती है? डायमीटर। अब देखो भाई, जो सर्कल उसकी सबसे बड़ी कोड कहां से पास होगी? कहां से? सेंटर से ही तो पास होगी, तभी तो वो सबसे बड़ी बनेगी। आप देखो हमने ये खींच दी, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा कर दी है, तो ये तो क्या होगी? कोई बड़ी तो हुई नहीं ना। बड़ी कहां से पास होगी आपकी? जब सेंटर से पास होगी, सेंटर से पास होगी, यानी ऐसे कुछ सेंटर से पास होगी, तो उसे क्या बोलोगे आप? डायमीटर बोलो। क्या बोलोगे? डायमीटर बोलोगे। डायमीटर क्या होता है आपका? ट्वाइस होता है रेडियस के, यानी रेडियस का डबल। ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है, चलो वो भी देख लेते हैं हम, क्या होता है?
एक चीज और होती है आपकी टेंजेंट एंड सीकेंट, टेंजेंट एंड सीकेंट। देखो भाई, पीछे वाली क्लास में आप स्ट्रेट लाइन पढ़ के आए हैं, अब आप सर्कल पढ़ रहे, तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। देखो जैसे ये आपका सर्कल है और ये आपकी लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलर मतलब क्या क्या रिलेशन हो सकता है। देखो, या तो जो आपकी ये लाइन है इस सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब एक तो ये हो सकता है कि नॉट इंटरसेक्ट, नो इंटरसेक्ट, नो इंटरसेक्ट। एक क्या हो सकता है कि जो आपकी ये लाइन है इसको एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट से ही क्या करे, इसको इंटरसेक्ट करे। या फिर क्या हो सकता है आपका इंटरसेक्ट द सर्कल, इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से सर्कल को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। यानी देखो, नो इंटरसेक्ट, कोई इंटरसेक्ट नहीं होगा। अगर एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है, मतलब जैसे आपकी ये यहां से इंटरसेक्ट कर गया, इसको यहां से टच करके चली गई, तो इस लाइन को क्या बोलोगे आप, इसको बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलोगे, टेंजेंट। क्या बोलोगे, टेंजेंट बोलोगे। और जब आपका देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, तो ये भी टेंजेंट, मतलब कैसे भी अगर एक पॉइंट से टच होती है, एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, तो उसे क्या बोलोगे, जब कोई आपकी लाइन सर्कल को केवल एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है तो उसे टेंजेंट बोला जाता है। ठीक है, जब आपकी लाइन सर्कल को दो पार्ट से डिवाइड करती है, मतलब टू पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है, ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट करती है लाइन, तो इस लाइन को क्या बोलोगे आप, इस लाइन को क्या बोलोगे, सिकेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, सिकेंट बोलोगे, सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके सर्कल के बारे में बिल्कुल बेसिक चीजें थी, ये आपको पता होना चाहिए। सर्कल का जो चैप्टर हम स्टार्ट करा रखे हैं, तो हमने सोचा कि एक बार आपको बिल्कुल बेसिक से आपको हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आप पीछे वाले क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ये आपकी ज्यादा कहीं यूज भी नहीं होगी, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने जो 11th क्लास में जो आपका चैप्टर है, उसमें क्या क्या हमें सीखना है। उसमें जो सबसे पहली चीज है वो सीखने की इक्वेशन क्या है सर्कल की, कि सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं और क्या होती है आपकी सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, तो आइए अब हम वो देखते हैं। देखो भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन। देखो भाई, इससे पीछे वाली क्लास में मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि पीछे वाली क्लास जाकर देखो, जिसमें हमने आपको लोकस डिफाइन किया था कि लोकस क्या होता है, कैसे आप किसी पॉइंट का लोकस निकालते हैं। ठीक है, उसी की सहायता से हम इस इक्वेशन निकालेंगे सर्कल की, लोकस की सहायता से। ठीक है, तो देखो भाई, मैंने आपको जैसे ही सर्कल स्टार्ट कराया तो आपको बताया था कि हमारे पास तीन चीजों की आवश्यकता होती है सर्कल को डिफाइन करने के लिए। कौन कौन सी चीज की, एक तो मूविंग पॉइंट होता है हमारे पास होना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिक्स पॉइंट, और एक कंडीशन। कंडीशन क्या है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। हम क्या मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस क्या है आपकी, आर है। क्या है, आर है। ठीक है, यानी देखो ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है, क्या है, सेंटर है। तो लेट जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर होता था ना आपका, सेंटर होता था, तो सेंटर हम क्या मान लेते हैं, सेंटर हम मान लेते हैं जो फिक्स पॉइंट है वो मान लेते हैं आपका एच कोमा की है, जिसे आप सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर भी बोलते हैं। वो हम मान लेते हैं आपका एच कोमा की है, फिक्स पॉइंट एच कोमा की है। ठीक है, अब एक मूविंग पॉइंट है जो मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर जो पॉइंट मूव कर रहा है वो हम मान लेते हैं पी ए कोमा बी। क्या मान लेते हैं, पी ए कोमा बी। ठीक है, हमारे पास तीनों चीज आ गई, यानी फिक्स पॉइंट हो गया, मूविंग पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हमको एक कंडीशन क्या गिवन है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, हमेशा आर रहेगी। क्या रहेगी आपकी, आर रहेगी। तो ये सारी चीजें आपके पास गिवन है। अब आपसे पूछता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन बताओ। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती थी,
It is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is called circle। देखो भाई, लोकस मतलब पॉइंट का लोकस, एक ऐसे पॉइंट का लोकस आपका सर्कल होता है जो किसी प्लेन में इस प्रकार से मूव करता है कि जो आपकी डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट तक हमेशा सेम रहती है, उसे सर्कल बोलते हैं ना। तो मतलब पॉइंट का लोकस ही निकालना है। और पॉइंट का लोकस हम पीछे वाली क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया था कि कैसे निकाला जाता है, 3 स्टेप में। क्या कि सबसे पहले जो आपका पॉइंट मूव कर रहा है उसको क्या मानो, पी ए कोमा बी मानो या अल्फा बीटा मानो, है ना, यही बताया था। अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या बताया था कि दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ, यानी जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, उसको क्या कराओ, सेटिस्फाई कराओ। सेटिस्फाई कराने के बाद जो आपका रिलेशन वो आपका अल्फा बीटा में आना चाहिए। अगर कोई और वेरिएबल में आता है तो उसको हमको उस वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और स्टेप नंबर 3 में क्या बताया था कि ए और बी को क्या करो, रिप्लेस करो। फिर जो आपका इक्वेशन, जो आपका रिलेशन निकल के आता है उसे क्या बोलेंगे, उस पॉइंट का लोकस बोलेंगे, है ना। तो अभी भी तो हमें कि उसी पॉइंट का लोकस निकालना है ना। इस पॉइंट का लोकस निकालना, जो पॉइंट आपका मूव कर रहा है किस प्रकार से मूव कर रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, सेम, ठीक है। तो देखो भाई, स्टेप फर्स्ट आपको क्या बताया था कि जो मूविंग पॉइंट है उसको क्या मानो, ए कोमा बी। हमने इसमें पहले से ही ले लिया है, जो कर लिया हमने, ए कोमा बी मूविंग पॉइंट। अच्छा, स्टेप सेकंड, सेटिस्फाई गिवन कंडीशन। जो आपके पास कंडीशन उसको सेटिस्फाई कराओ भाई। तो सेटिस्फाई कराएंगे, क्या कंडीशन है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से हम 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पीछे वाले चैप्टर में सीखा था ना, क्या सीखा था कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसकी डिस्टेंस किसके बराबर, आपकी r के बराबर है ना, यही गिवन है। तो देखो भाई, x2 माइनस x1 a माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b माइनस k का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो स्टेप सेकंड कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, अल्फा बीटा में आपका रिलेशन आ गया, ए और बी में आपका रिलेशन आ चुका है। जो आपके एच और के है वो क्या है, फिक्स पॉइंट यानी कांस्टेंट टर्म आपके पास गिवन होगी। अच्छा, स्टेप नंबर 3 क्या कहती थी कि रिप्लेस करो, किसके को रिप्लेस करो, ए को x से, बी को y से। तो रिप्लेस करोगे तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में r का स्क्वायर, k का स्क्वायर आया, सॉरी ये y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में r का स्क्वायर। जो रिलेशन आपके पास आता है उसको क्या बोलते थे, लोकस, उस पॉइंट का। तो ये हमारे पास लोकस आ गया, और लोकस क्या है आपका, सर्कल है। तो ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन आ गई सर्कल की। किसकी इक्वेशन आ गई, सर्कल की। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में r का स्क्वायर। इस इक्वेशन में जो आपका h और k है वो क्या है, सेंटर है। यानी जब आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन दे दे और आपसे पूछे कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, तो आप उसको सबसे पहले इस फॉर्म में लेके आओगे, और जो आपके h और k होंगे वे आपके क्या आ जाएंगे, सेंटर आ जाएंगे। सिमिलरली जो r है वो क्या है, रेडियस है सर्कल की। क्या है, रेडियस है सर्कल की। बताओ कोई प्रॉब्लम। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, वेयर h एंड k इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोलते हैं आप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। देखो एक एग्जांपल देखते हैं, चलो देखो भी, जैसे एग्जांपल है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर -3,2 एंड रेडियस इज 4 यूनिट। देखो भाई सॉल्यूशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर -3,2 एंड रेडियस इज 4 यूनिट।
तो आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जहां पे आपके पास सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है। सेंटर कितना गिवन है -3,2 एंड रेडियस कितनी गिवन है आपके पास 4। देखो अभी अभी हम क्या देख के आए, इक्वेशन देख के आए सर्कल की, क्या देख की थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर का स्क्वायर। एच और क्या आपके पास गिवन है, x माइनस एच कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है आपका 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर कितना है 4 यानी 16। ये क्या आ गया आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ गया। नहीं, इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 16। ये क्या आ गया आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ गई जिसका सेंटर -3,2 है और रेडियस कितनी है 4। एक टाइप तो आपकी ये है क्वेश्चन की, क्या इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और टाइप है कि आपके पास ये फॉर्म दे देगा इक्वेशन की, सर्कल की इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कराओगे तो देखो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और r कितना आ जाएगा आपका 4। तो कंपेयर कराने के बाद आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं सर्कल की। नेक्स्ट फॉर्म में आपकी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। क्या है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। अभी तक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी सर्कल की, बस आपको वही याद रखनी है, उसी से आपकी क्या बनेगी जनरल फॉर्म बनेगी सर्कल की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपके पास सर्कल की, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ये है। अब इसको चलो ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपका x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx। सिमिलरली यहाँ पे y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू r स्क्वायर आएगा। अब देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2hx माइनस का 2ky प्लस में h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू में 0 इज इक्वल टू में 0। अब ध्यान से देखो भाई, क्या करता हूं मैं, जो आपका h है उसके स्थान पर क्या पुट कर देता हूं मैं माइनस का g और k है वहां पे क्या पुट करते हैं माइनस है। h और k क्या होते हैं आपके इस इक्वेशन के सेंटर होते हैं ना। तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे h के स्थान पर मैंने माइनस g पुट किया तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा प्लस का 2gx। सिमिलरली k के स्थान पर अगर माइनस f पुट करूंगा तो माइनस माइनस फिर से प्लस यानी 2fy प्लस में और h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये आपकी क्या है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म के स्थान पर क्या रख देता हूं मैं c। तो जो आपकी ये इक्वेशन निकल के आई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। इस जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल में आपके सेंटर क्या होंगे, सेंटर क्या होंगे आपके, देखो सेंटर क्या होते थे आपके h और k होते थे, h और क्या k होते थे आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन हमने h के स्थान पर क्या पुट कर दिया माइनस g और k के स्थान पर माइनस f। तो आपके सेंटर क्या हो जाएंगे माइनस g माइनस f। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल अगर आपके इस फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन है तो उसका सेंटर कितना हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ। यानी 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 देखो जो आपका x का कोएफिशिएंट कितना है 2g है, कितना है 2g है, तो 2g का हाफ कितना आ गया g और इसका माइनस साइन दैट इज सेंटर। यानी आप क्या लिखोगे कि माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ y। ये क्या आ गया आपके सेंटर आ गया। आपको याद भी करने की जरूरत नहीं कि माइनस जी माइनस एफ होते हैं, बस आपको क्या याद रखना है कि -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y, ये क्या होते हैं आपके सेंटर होते हैं इस इक्वेशन के। इज इट क्लियर और नॉट। अब हमको रेडियस भी निकालनी है, तो रेडियस देखो यहाँ पे आपकी रेडियस, तो देखो x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इक्वल टू c है, यही है।
अब हमने h के स्थान पर क्या पुट किया है, माइनस जी पुट किया है, माइनस जी पुट किया है, तो h का स्क्वायर करोगे यानी माइनस जी का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, g का स्क्वायर। सिमिलरली k के स्थान पर f का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इक्वल टू 0। हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस को मोस्ट साइड लेके जाऊंगा तो देखो क्या बचेगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। रेडियस निकालनी तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये क्या होगी आपकी रेडियस होगी, क्या होगी, रेडियस होगी। तो आपको समझ में आ गया है कि जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है। अच्छा जी, अगर आपसे पूछे कि बताओ जनरल फॉर्म के आपके सेंटर क्या होंगे, तो सेंटर क्या होते हैं आपके h और k होता है, लेकिन हमने h के स्थान पर माइनस जी और k के स्थान पर माइनस एफ पुट किया है, तो माइनस जी को माइनस एफ क्या हो जाएंगे, आपके सेंटर हो जाएंगे। लेकिन माइनस जी और माइनस एफ है क्या एक्चुअली में, ये क्या है आपके हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y है ना, यानी जहां पर आपको x का कोफिशिएंट दिख जाता है तो उसका माइनस हाफ ले लो तो वो क्या हो जाएगा, सेंटर। सिमिलरली y का, ठीक है। उसके बाद ये आपकी रेडियस होगी, ठीक है। यहां से हमने एक चीज और क्या सीखी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर आपसे पूछा जाता है कि आप इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करो, जनरल फॉर्म में, तो आप इस प्रकार से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, सेंटर क्या होते हैं, रेडियस क्या होते हैं, देख लिया है। जनरल फॉर्म क्या होती है, किसी स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया जनरल फॉर्म में, ये भी आपको पता चल गया है। जनरल फॉर्म का सेंटर कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, ये भी आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे, जो आपकी जनरल फॉर्म है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम वो देखते हैं, जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देखने वाले हैं। तो जनरल फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है सर्कल की। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपकी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, ये होती है। तो देखो कैसे होगी, यानी x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो x का कोफिशिएंट x को इकट्ठा करते हैं तो 2gx है प्लस में y का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2fy है और c को उस साइड में देता हूँ माइनस c, ठीक है। अब क्या करो, हमें इनका स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर। क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। तो देखो कैसे बनेंगे, एक्स स्क्वायर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ही होता है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन है, 2 इंटू में x इंटू में g गिवन है, यानी देखो 2 तो है आपका और a कितना है आपका x इसका ही, और b कितना है यहाँ पे g है, यानी आपको क्या चीज में अगर मैं g स्क्वायर ऐड कर दूं तो आपका ये क्या हो जाएगा x प्लस जी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली y स्क्वायर, इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर बना रहा हूं ना, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए अब इसको 2fy है तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, f का स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हमने इस राइट हैंड साइड इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया है, ऐड किया है, तो हमको ये राइट हैंड साइड में भी ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आपकी इक्वल होगी, यानी माइनस का सी प्लस में एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी जी स्क्वायर, हमने जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड किया है ना। तो देखो अब ये आपके पास क्या बन गया, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर बन गया प्लस में वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर बन गया, वो वहां पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी बन गया, है ना। अच्छा जी, देखो जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो आपने क्या पुट किया था, h के स्थान पर माइनस जी और k के स्थान पर माइनस एफ। अब सिमिलरली g के स्थान यहाँ पे g की वैल्यू रखनी पड़ेगी इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो g के स्थान पर क्या पुट करोगे, माइनस एच, और f के स्थान पर क्या पुट करोगे, माइनस के। तो पुट करो g के स्थान पर माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ये क्या होती थी आपकी, ये तो रेडियस होती थी, क्या होती थी, रेडियस होती थी। तो ये क्या होती थी आपकी रेडियस, तो ये आपका क्या आ गया, आर का स्क्वायर आ गया।
तो ये क्या आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई सर्कल की। यानी जब आपसे पूछा जाए कि जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आप ऐसे उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। कैसे? इसका कंप्लीट स्क्वायर बना के, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को उस साइड लेके जाओ और एक्स स्क्वायर वाई टर्म को इस साइड रखो और फिर उनका कंप्लीट स्क्वायर बनाओ और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपने सीख लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें या फिर जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गई, दोनों की हमको क्या होती है। तो अब बात करें क्वेश्चंस की, क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, चलो अब हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन। अब आपके पास देखो एक ऐसी फॉर्म, सबसे पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करना सीखो कि ये कैसी फॉर्म है। ये आपकी जनरल फॉर्म में गिवन है, तो जनरल फॉर्म में गिवन है उसका हमको सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है। तो याद करो जनरल फॉर्म का सेंटर कितना होता था, माइनस जी कोमा माइनस एफ होता था और रेडियस किसके बराबर होती थी, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी के इक्वल होती थी। फॉर्मूले याद है ना। तो आइए जी और एफ की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो वी नो, हम क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू में 0 होता है। यही होता है जनरल इक्वेशन है। यहां से अगर आप कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से देखो 2g है, यहाँ पे 8 है x का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले 2g इज इक्वल टू 8, यानी g की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। लेकिन आपको तो माइनस g चाहिए, तो माइनस g करें तो दोनों साइड माइनस, तो माइनस g कितना आ गया, -4 आ गया। अच्छा जी, अब f का देखो 2f इज इक्वल टू 10 के इक्वल है, तो f इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 5 के। लेकिन हमको -f चाहिए सेंटर में, तो -5। तो आपके सेंटर क्या आ गए, -4, -5। अब रेडियस की बात करते हैं, किसकी बात करें, रेडियस की। तो रेडियस के लिए हमको क्या चाहिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर कितना है आपका, जी स्क्वायर है, देखो 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 ये आपका जी का स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस एफ का स्क्वायर करोगे तो 25 और माइनस का सी की वैल्यू कितनी है, -8। तो पहले से ही -8 है, यानी -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो इनको ऐड करके लिखोगे तो कितना आएगा, करो भाई ऐड इनको, 16 और 8 कितने होते हैं, 24, 24 और 25 कितना होता है आपका, 49। कितना होता है, 49 होता है। तो 49 का कितना आएगा आपका, 7 आएगा। तो रेडियस कितनी आ गई, 7 आ गई। सेंटर कितना आ गया आपका, -4, -5। एक तरीका तो ये है आपका निकालने का, और तरीका भी हो सकता है, क्या हो सकता है, आप इस फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपकी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। जब आपने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया तो फिर तो आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि h और k क्या होते हैं आपके, सेंटर होते हैं, और r क्या होता है, रेडियस होता है। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। आपकी इच्छा है किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, किस प्रकार से आप सेंटर रेडियस निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगर आपको इस टॉपिक में, सर्कल वाले टॉपिक में, इक्वेशन में, सेंटर निकालने में, रेडियस निकालने में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है वहां पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।